पठानकोट हमले में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ। एनआईए की टीम कर रही है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम एसपी के दोस्त राजेश शर्मा और रसोइया मदन लाल से भी कर रही है पूछताछ। पूछताछ की जगह का पता नहीं। एयरबेस पर हमले से पहले आतंकियों ने एसपी को बनाया था बंधक। उनके सहयोगियों को भी कब्जे में लिया था। पठानकोट हमले को लेकर बार बार बयान बदलने पर गुरदासपुर के एसपी शक के घेरे में। दोनों सहयोगी भी जांच के दायरे में। जांच के सिलसिले में एनआईए के डीजी शरद कुमार पहुंचे पठानकोट। जांच के लिए एनआईए की टीम वहां पहले से मौजूद है। पठानकोट के बमियाल गांव में 2 जोड़ी फुटप्रिंट मिले। ये फुटप्रिंट आतंकियों के हो सकते हैं। एक पूर्व फौजी ने देखे निशान, पुलिस को दी सूचना। पंजाब पुलिस ने ली फुटप्रिंट की छाप। आतंकियों के बूट और जूते से होगा फुटप्रिंट का मिलाप। एनआईए ने से साझा किया जाएगा साक्ष्य। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने पीएम मोदी से फोन पर की बातचीत। जांच में मदद का दिया भरोसा। नवाज शरीफ ने कहा आतंकवादी हमले के दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जरूर होगी कार्रवाई। पठानकोट हमले को लेकर अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर बनाया दबाव। कहा उम्मीद है एयरबेस को निशाना बनाने वाले आतंकियों और आतंकी समूह पर पाकिस्तान करेगा कार्रवाई। बीएसएफ ने गुरदासपुर बॉर्डर पर अतिरिक्त टीम बुलाई। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई गई। घुसपैठ के मद्देनजर उठाया कदम। बीएसएफ के डीजी ने गुरदासपुर बॉर्डर का किया दौरा। बीएसएफ के सभी कमांडेंट के साथ की बैठक। पठानकोट हमले में ड्रग तस्करों का एंगल भी आ रहा है सामने। अंग्रेजी अखबार मेल टुडे के मुताबिक संभव है आतंकियों ने बॉर्डर पार करने के लिए ली हो ड्रग तस्करों की मदद। शक है कि आतंकवादी और उनके हथियार एक साथ न लाए गए हों। ड्रग की खेप के साथ हथियार भेजे गए हों और फिर उसी रास्ते से आए हों आतंकी। फरवरी के आखिरी हफ्ते में जेल से बाहर आ सकते हैं संजय दत्त। आर्म्स एक्ट में हुई थी सजा। 116 दिन की राहत संजय दत्त को मिली है। त्रिपुरा के डीजीपी के नागराज का दावा। बांग्लादेश में है कुल 17 आतंकी कैंप। इनमें से एक कैंप ढाका में भी। हाल ही में त्रिपुरा के सीएम ने भी बांग्लादेश में आतंकी कैंप का किया था दावा। कहा शेख हसीना सरकार के आतंकियों के खिलाफ सक्रियता के बावजूद आज दिल्ली में लॉन्च होगी बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी करेंगे विमोचन। सीएम नीतीश के आने की भी उम्मीद। आज तक से खास बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने आडवाणी की जमकर की तारीफ। कहा आडवाणी महान प्रधानमंत्री होते। लाल कृष्ण आडवाणी सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन है। लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री का किसी भी पद के लिए उनसे बेहतरीन उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा बिहार में जितनी सीटें मिली वो पीएम मोदी की मेहनत का नतीजा। हमने अपने पीएम को खुद फेल कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा अगर पार्टी को आडवाणी, यशवंत सिन्हा और मुरली मनोहर जोशी का मार्गदर्शन मिले तो पार्टी और सरकार दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली में आज इवन नंबर की गाड़ियों का दिन। 2 हफ्ते के ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सरकार के ये मूल्यांकन करके बताए कि एक हफ्ते में ऑड इवन से प्रदूषण पर कितना असर पड़ा। शुक्रवार तक सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोगों को इससे हो रही है परेशानी। ऐसे में सरकार यह बताए कि इस फॉर्मूले से फायदा हो भी रहा है या नहीं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर नहीं करेगा सुनवाई। एनजीटी ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है तो वो इसे नहीं छुएगा। विसल ब्लोअर एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र सरकार से पूछा बताए किस समय सीमा तक वो संसद में पास करे पाएगी कानून। फिर गरमाया एमसीडी कर्मचारियों के रुके हुए वेतन और स्थायी नौकरी का मुद्दा। एमसीडी कर्मचारियों का सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन में सफाई कर्मी, नर्स, शिक्षक और तमाम सरकारी कर्मचारी शामिल। सीएम आवास पर धरने के दौरान 1 दिन का उपवास भी। सुप्रीम कोर्ट में आज उपहार कांड से जुड़ी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अंचल बंधुओं पर 30-30 करोड़ का लगाया था जुर्माना। उपहार कांड के पीड़ित और सीबीआई की दलील लापरवाही के लिए अंचल बंधुओं को जुर्माने के साथ सजा भी दी जाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली की ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक आज। बजट से संबंधित सुझावों पर होगी बातचीत। दिल्ली के रोहनी में एक बदमाश को पकड़ने गए पुलिस कांस्टेबल की गोली लगने से मौत। स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट में तैनात था जवान। बदमाश को किया गया गिरफ्तार। मृतक जवान का नाम आनंद खत्री साउथ वेस्ट सेल में था तैनात। 2 महीने पहले हुई थी पोस्टिंग। दिल्ली से भोपाल जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट का टायर फटा। विमान में सवार थे 95 यात्री, सभी यात्री सुरक्षित। कोलकाता में बच्चों को राष्ट्रगान सिखाने पर मदरसे के शिक्षक की पिटाई। कट्टरपंथियों पर पिटाई का आरोप। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। एक नक्सली को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार भी किया। नक्सलियों से हथियार भी जब्त किए गए। मुंबई में भी ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की उठी मांग। शिवसेना विधायक ने फडणवीस सरकार के परिवहन मंत्री को लिखा पत्र।
मुंबई में अवैध बैनर और होर्डिंग पर बीएमसी ने शुरू की कार्रवाई। 1400 संस्थाओं और राजनीतिक दलों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। मुंबई में अब ट्विटर पर भी शिकायत से दर्ज होगी एफआईआर। ट्विटर टैग से मुंबई पुलिस ने अब तक 3 मुकदमे किए दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक कल से फिर करवट बदलेगा मौसम। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी का अनुमान। 7 जनवरी से 9 जनवरी तक जबरदस्त बर्फबारी का अनुमान। कहीं कहीं पर भी बारिश की भी संभावना। कोयंबटूर में जालीकट्टू महोत्सव को लेकर छिड़ा घमासान। बुल फाइटिंग पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन। जौनपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त होने पर हंगामा। बर्पा, नगर निगम ने रातों रात टूटे धार्मिक स्थल का कराया निर्माण। नगर निगम के मुताबिक अनजाने में जेसीबी की चपेट में आने से हुई थी क्षति। जानबूझकर धार्मिक स्थल पर नहीं की गई कार्रवाई। नोएडा एक्सटेंशन में एक ही दिन में एक सोसाइटी के 18 फ्लैटों में चोरी। चोरों ने कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। चोरी पर सोसाइटी के लोगों ने किया प्रदर्शन और सुरक्षा को उठाया मुद्दा। यूपी के फतेहपुर जिले में बदमाशों ने एक दंपति को कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला। अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में एक कोचिंग सेंटर में बदमाशों ने 2 कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मैनपुरी में एक नशेड़ी युवक को महिला ने जमकर धुना। परेशान करने पर पिटाई करते कोतवाली लाई। शराबी युवक को गुस्से में महिला ने पुलिस के सामने भी जमकर पीटा। कानपुर में 2 बेटों ने अपनी मां और उसके प्रेमी की हत्या की। गिरफ्तारी पर पुलिस को दिया बयान, नहीं हत्या का मलाल। यूपी के पीलीभीत में दलित महिला के साथ गैंगरेप। वायरल हुआ गैंगरेप का वीडियो। कुछ दिनों पहले 3 महीने के बच्चे संग लापता हो गई थी पीड़ित महिला। गैंगरेप का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज कराया अपहरण और रेप का केस। यूपी के फिरोजाबाद में गिरफ्त में आए जेब कतरे को लोगों ने पीटा। दरोगा ने भी किया हाथ साफ। तलाशी में 6 पर्स और 7 मोबाइल बरामद। गोरखपुर में स्कूल बस की दूसरी बस से टक्कर। हादसे में एक बच्ची और ड्राइवर की मौत। कुछ छात्र घायल। बस में सवार थे 42 बच्चे। झारखंड के गढ़वा में बीडीओ पर लगा छेड़खानी का आरोप। हरिजन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का केस दर्ज। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में परीक्षा फॉर्म नहीं भर जाने पर छात्रों में किया हंगामा। कुलपति से मिलने पर अड़े छात्रों को सुरक्षा बल ने पीटा। बिहार के समस्तीपुर में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल। छात्र के मुताबिक डर में नहीं दर्ज कराई थी शिकायत। सीतामढ़ी की रुंदीसैदपुर पुलिस ने आरोप पुलिस हिरासत में की एक शख्स की पिटाई। नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। पटना में महिला एसपी को गलत एसएमएस भेजने पर एक इंस्पेक्टर सस्पेंड। मैसेज में लिखा था, मैडम नया साल मुबारक हो, आप जिंदगी में कभी सुखी न रहे, यही बद्दुआ। आरोपी इंस्पेक्टर की सफाई, कहा पत्नी को भेज रहा था यह मैसेज, गलती से एसपी को गया। छबरा के तरैया में आरजेडी विधायक मुंद्रिका राय का स्वागत समारोह में बार डांसर्स ने लगाए ठुमके। चुनाव जीतने के बाद पहली बार क्षेत्र पहुंचे थे। फरीदाबाद में पीट कर एक युवक की हत्या। अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। इंदौर में बुजुर्ग की हत्या। पुलिस ने बहू को किया गिरफ्तार। ससुर की हरकतों से परेशान, हथौड़े से वार कर मार डालने का आरोप। बीकानेर की जेल में कैदी ने की खुदकुशी। बाथरूम में लगाई फांसी। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक महिला ने जहर पीकर की खुदकुशी। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक बच्चे के अपहरण के आरोप में पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार किया। जमीन विवाद के सिलसिले में किया था अपहरण का ड्रामा। यूपी के बस्ती में आग से झुलसकर 2 बच्चों की मौत। मोमबत्ती से लगी थी छप्पर में आग। राजस्थान के भरतपुर में अनियंत्रित जीप डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में डीएम के सामने ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। स्थानीय महिला को ससुराल वालों के भरण पोषण के लिए भत्ता दिलाने की मांग। झारखंड के देवघर में एलईडी स्ट्रीट लाइट खरीद के नाम पर नगर निगम में घोटाले की आशंका। आरटीआई से मिली जानकारी, जांच की मांग की गई। दिल्ली के पांडव नगर में कानपुर की रहने वाली लड़की ने एक लड़के पर रेप का लगाया आरोप। पीड़िता के मुताबिक शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, फिर हुआ फरार। तेलंगाना के वारंगल में गर्ल्स हॉस्टल में एमबीबीएस छात्रा ने की खुदकुशी। पंखे से लटका मिला शव। गोविंद पानसरे हत्या मामले में सरकारी गवाह बने 14 साल के बच्चे को जान का खतरा। सनातन संस्था ने किया दावा। परिवार ने सुरक्षा की मांग की पुलिस। मुंबई पुलिस ने डीजल के कालाबाजारी करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। अरब सागर में जहाजों से अवैध तौर पर डीजल खरीदकर खुले बाजार में करता था बिक्री। मुंबई पुलिस के मुताबिक डीजल की इस तस्करी में एक विदेशी जहाज का भी मैनेजर शामिल। कुल 8 तस्करों की हुई गिरफ्तारी। वनडे सीरीज के लिए मुंबई से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। पर्थ में खेलेगी 2 अभ्यास मैच। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेले जाएंगे 5 वनडे, 3 T20 मैच। 12 जनवरी से होगा वनडे सीरीज का आगाज।
रवानगी से पहले धोनी ने जताई जीत की उम्मीद, कहा मुश्किल इम्तिहान में होंगे पास। रिटायरमेंट के सवाल पर बोले कप्तान धोनी, सही वक्त आने पर संन्यास की सोचूंगा, फिलहाल टीम की जीत के लिए रणनीति पर ध्यान। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम न भेजने का किया ऐलान, बांग्लादेश में खिलाड़ियों की सुरक्षा को बताया खतरा, आईसीसी ने आयरलैंड को भेजा न्योता। पठानकोट हमले के बाद अमिताभ बच्चन ने बदला सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल फोटो, हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया तिरंगा। कमल हसन बेटी श्रुति हसन के साथ बहुत जल्दी एक फिल्म में आएंगे नजर, निभाएंगे बाप और बेटी का किरदार। कैटरीना कैफ को तब्बू ने बताया सबसे मेहनती अभिनेत्री, फितूर में कैटरीना की मां बनी है तब्बू। फितूर में अजय देवगन का कैमियो, अभिषेक कपूर की फिल्म में मुख्य किरदार में है तब्बू, आदित्य रॉय कपूर और कैटरीना कैफ। शाहरुख खान की दिलवाले ने कमाए 338 करोड़, बाजीराव मस्तानी के साथ 18 दिसंबर को रिलीज हुई शाहरुख और काजोल की दिलवाले। उत्तर कोरिया ने आज किया हाइड्रोजन बम का परीक्षण, उत्तर कोरिया ने की परीक्षण की पुष्टि। हाइड्रोजन बम के परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया में आया 5.1 की तीव्रता का भूकंप, परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम। उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम के परीक्षण को पूरी तरह बताया सफल। इस परीक्षण के बाद जापान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा बताया, अमेरिका ने भी इस कदम को बताया भड़काऊ, कहा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण कोरिया ने हाइड्रोजन बम धमाके पर जताई खड़ी प्रतिक्रिया, कहा सहयोगियों के साथ मिलकर उत्तर कोरिया को सजा देने के लिए उठाएंगे सभी कदम। हथियारों के नियंत्रण पर स्पीच देते वक्त रो पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा बंदूक से होने वाली हिंसा के लिए जागरूक हो जनता। 3 साल पहले एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग में 20 बच्चों की हत्या का ओबामा ने किया जिक्र, इस दौरान बह निकले आंसू। लीबिया में आईएसआईएस के आतंकियों ने ऑयल पोर्ट पर किया हमला, लंबी दूरी के रॉकेट से साधा निशाना। सीरिया में बर्फीले तूफान का कहर, हर ओर बिछी सर्द सफेदी, -10 डिग्री का टॉर्चर। अमेरिका में भी जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ से पटा हैम्पटन और वर्जीनिया कोस्ट। और सीधे चलते हैं आपको शहीद कैप्टन निरंजन कुमार के अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम विदाई में। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार